सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज मैं एक ऐसे सफ़र की बात करने वाला हूँ जिसमें जब हम होते हैं तो बहुत सारी शिकायतें होते हैं। कभी खुद से शिकायत होती है कि क्या कर रहा हूँ मैं, कभी उस स्कूल से शिकायत होती है जिसमें पढ़ रहे होते हैं, उसकी बहुत सारी अच्छी चीज़ों में भी खामियां ढूंढ लेते हैं। कभी ये समझ आता है कि ये टीचर जो मेरे को पढ़ा रहा है इसको आता भी है। कभी ऐसा लगता है कि ये स्कूल का मैनेजमेंट क्या कर रहा है, इनको कुछ समझ भी आता है कि नहीं कि बच्चों के लिए क्या अच्छा है। और वो सफ़र धीरे 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 एक शाम को पहुंचती है जहाँ पे हर चीज़ का इख्तिताम होता है और फाइनली इख्तिताम हो ही जाता है। और तब जब अपन सोचते हैं जाके पीछे कि अच्छा हमने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या किया, जो खूबसूरत टाइम था आपके लाइफ का, तो लगता है कि वो टाइम जिसको हमने कोसा थ्रू आउट द ईयर, उसने इतने सारे खूबसूरत, इतने सारे अच्छे एक्सपीरियंस दे दिए जो थ्रू आउट द लाइफ हंसने को मजबूर करेगा, मुस्कुराने को मजबूर करेगा। हम चाहेंगे कि लौट के उस मोमेंट में चले जाए, लेकिन ये वक्त है, आगे ही बढ़ता है। पीछे जाने की आदत इसको नहीं होती है और यही सोच के हमें भी आगे बढ़ना पड़ता है। तो आज मेरे साथ ऐसे ही 2 बच्चे हैं जिनके साथ लास्ट के 2 साल का एक्सपीरियंस मेरा तो बहुत ख़ास रहा है, बहुत शानदार रहा है। इनका क्या नज़रिया है, इनसे ही जानते हैं। लेकिन पहले नॉर्मली मेरा ट्रेडिशन ये रहा है कि मैं बच्चों से इंट्रो कराता हूँ, लेकिन आज इंट्रो से पहले भी, चूँकि लास्ट डे है और शायद प्रोफ़ेशनली इनसे मेरी आखिरी टाइम मुलाकात हो रही है। उसके बाद पर्सनली मिलूँगा जब इनकी शादी में बुलाएँगे ये तब। तो मैं चाहता हूँ कि आज इंट्रो से पहले छोटा-सा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं इनसे कि चूँकि भव्य एंड युवराज, ये आखिरी दिन है स्कूल का और ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। नाउ यू आर काइंड ऑफ एल्यूमिनाई, पास्ड आउट हो चुके हो अब तो। सो हाउ आर यू थिंकिंग नाउ? मीन्स अ लिटिल बिट इमोशनल या प्रॉपर खुश हो गए, हाँ चलो ठीक है अब तो आज़ादी मिल गई? नहीं, अगर बात करें लाइक 2 साल यहाँ पर निकाले देन दैट वाज़ रियली अमेजिंग। बहुत प्यारे हमारे साल निकले और थोड़ा इमोशनल तो लग रहा है क्योंकि अभी एक हम लोग थे, मतलब एक फैमिली से रह रहे थे, लाइक रूम्स में भी हो गया या फिर क्लासरूम में हो गया, एक शेड्यूल रोज़ 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 फॉलो करना पिछले 4-5 महीनों से लगातार। तो वो सब एकदम छूटने वाला है। आज एकदम सडन रियलाइज़ होता है कि आज के बाद हाँ, इस ऑडिटोरियम में क्या पता कब आ पाएँगे, कब बैठेंगे, कब क्या मतलब होगा। ऐसा रहता है कि यहाँ पे रहता है, एक टाइम टेबल रहता है हमारे पास कि हाँ ये फॉलो करना है, बट जब घर पे हैं तो कोई टाइम टेबल नहीं है। जब मन हो रहा है जब सो रहे हैं, जब मन हो रहा है जब उठ रहे हैं। तो ये सोच के थोड़ा सा बुरा लगता है। उसके यहाँ पे क्या है, फ्रेंड्स के साथ में 24/7 रहना है और घर पे जो फ्रेंड्स है पर उनके साथ में तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये एक रीज़न है जिसकी वजह से दोस्तों की याद आ जाती है आके। तो ये सभी चीज़ें हैं, मतलब याद तो आएगी यहाँ की, बुरा तो लगता है। ऑफ कोर्स ये मेरा मैं खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मेरा कॉलेज खत्म होने वाला था, रियलाइजेशन थोड़े दिनों बाद हुआ। यार जो छोड़ आया हूँ वो बहुत कीमती था। अभी आप कह रहे हैं ना कि ये ऐसे दोस्तों के साथ थे जहाँ पे 24 आवर्स होते थे। आप मेरे को भी याद आता है कि लाइक रात के 1:30 बजे मैं फ़ोन कर रहा हूँ किसी को। यहाँ तो चलो फ़ोन अलाउड नहीं है, वो सर्कल हमारा था रात को 1:30 बजे। हाँ ठीक है ना, आता हूँ किसी भी टाइम, 24/7 किसी भी टाइम। लेकिन जब ख़त्म हुआ हॉस्टल, घर को पहुँचा, तो उन चीज़ों को रियलाइज़ किया आफ्टर मंथ्स, लगा टाइम रियलाइज़ करने में। बहरहाल आई होप आगे का फ्यूचर भी आपका ऐसे ही अच्छे सर्कल मिलेंगे आपको, ऐसे ही एन्जॉय करते जीते रहना। चलो तो एक ट्रेडिशनल स्टार्ट कर लेते हैं भव्य से। मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूअर्स को आप अपना इंट्रोडक्शन अपने शब्दों में दें। तो जैसे मेरा नाम भव्य जैन है। मैं फ़िलहाल आज मैं क्लास 12th कॉमर्स पास करा हूँ क्योंकि आज हमारा आखिरी पेपर था अकाउंटेंसी का। मैं टीकमगढ़ शहर से आया हूँ जो मध्य प्रदेश में आता है। और मेरी हॉबीज़ जो कि मैंने यहाँ आके मुझे बहुत पता चला, ओरिएटिंग है और साथ साथ कभी कभी लिखता भी हूँ पार्ट टाइम अगर देखा जाए तो। और क्या ही बोल दूँ, आज तो शब्द ऐसे निकल नहीं रहे हैं क्योंकि आखिरी दिन है, जाने का वक्त आ रहा है, तो ऐसा एक इमोशन है अभी भी अंदर। हाँ। यस युवराज। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ युवराज अग्रवाल। तो मैं टीकमगढ़ से हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे आए हुए 2 साल हो गए, पर पता ही नहीं चला कि टाइम कब यहाँ से निकल गया। मतलब आज हमारा लास्ट डे है, यहाँ से जाना है आज। इतनी देर से फ़ील नहीं हो रहा था, पर अब जब कादिर सर ने बोला कि ये है, तो अब फ़ील हो रहा है कि हाँ, जाना है। अब इतनी देर से नहीं लग रहा था, पर अब थोड़ा-सा अगर आवाज़ भी मेरी थोड़ी दबी सी लगे तो समझना हाँ, बुरा लग रहा है जाने के लिए। और अगर हॉबीज़ का बोलूँ तो यहाँ पे आके सच में हाँ, मुझे ही पता चला कि मुझे एडिटिंग करना आता है अच्छे से। यहाँ पे आके मैंने सीखा कि हाँ, एडिटिंग कर सकता हूँ मैं और अच्छे से, वीडियोग्राफ़ी भी कर सकता हूँ और अच्छे से। और एक जो चीज़ मुझे लगता था कि मुझे स्टेज का फ़ियर है, बट वो नहीं था। यहाँ पे आके मुझे ये पता चला कि जब 1000, 2000, 3000 बच्चों के सामने आप परफ़ॉर्म कर सकते हो, तो हाँ, मतलब आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो अपने लाइफ़ में। सी, आई मीन वी डू हैव अ ह्यूज ऑडिटोरियम, बड़ा स्टेज है। मैंने जब आपको पढ़ाना शुरू किया उससे पहले ही एक इंटरेक्शन हमारी हो गई थी। और वो एक ऐसा इंटरेक्शन था जिसमें मैं ऑडियंस में था
और आप परफॉर्म कर रहे थे। तो मैं आपको देख के बहुत एंजॉय कर रहा था। दैट वाज अ कॉमिक स्टैंड अप कॉमेडी काइंड ऑफ थिंग्स। वहाँ पे एक और जूनियर पाटीदार था। कौस्तुभ पांडे। अच्छा, कौस्तुभ पांडे भी was कौस्तुभ पांडे। ओके। सो बहुत एंजॉय किया था। मेरे को उस दिन से ही लग रहा था कि हाँ, बच्चों में खास है और उसको निकालने का जो काम ये स्टेज दे रही है, जहाँ पे 3-4 हजार लोग देख रहे हैं बैठ के, है ना? उसके अलावा भी कई बार आप दोनों परफॉर्म कर चुके हो। क्या एक्सपीरियंस रहा है थ्रू आउट द ईयर, ये जो एक्सपोजर मिला है उसका? इट्स लाइक यहाँ आने से पहले शायद मतलब स्टेज पे परफॉर्म करा था, बट कभी इतने ऑडियंस के सामने परफॉर्म नहीं करा। एंड जो स्टेज होता था नॉर्मल होता था कि अपन ने एक नॉर्मल सा एक स्टेज बना दिया, वहाँ पे खड़े होकर परफॉर्म कर रहे हैं नॉर्मल हाथ में माइक लेके। बट जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए परफॉर्मेंस करने, मतलब हम लोग का प्लान नहीं था कुछ परफॉर्म करने का। मैं तो एंकरिंग के लिए गया था, ये भी एंकरिंग के लिए गया था। उन्होंने हमारी बातें सुनी, बोले कि तुम लोग स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते हो। ओके। ठीक है, मतलब जो हम लोगों को मतलब ऑडिशन ले रहे थे, हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे, हम लोग फिर ऑडिशन दिया अपना। फिर उन्होंने बोला नहीं यार, तुम लोग वो तो नहीं कर पाओगे एंकरिंग, पर तुम स्टैंड अप कॉमेडी करो। अब हमने जोश जोश में हाँ बोल दिया। तो फिर उसके बाद स्क्रिप्ट लिखी, कौस्तुभ भी मिल गया तो एक साथ ही आ गया, क्योंकि वो यहाँ पे पहले से था तो, और उसको आइडिया था थोड़ा स्टेज पे परफॉर्म करने का। हमारा तो क्या, पहली बार हम लोग निकल गए स्टेज पे परफॉर्म करने। तो वहाँ पे हम लोग जब पहली बार गए थोड़ा डर लगा, बट जैसे स्टेज पे गए, अब क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी थोड़ी लंबी चलती है, हमारी 8-10 मिनट की थी, तो जैसे गए पहले 1 मिनट तो बहुत अंदर से बहुत डर लग रहा था। अच्छा। बट जैसे जैसे टाइम ऐसे निकलता गया तो हाँ फेमिलियर होता गया। और शायद मैं बोलूँगा कि वो एक मोमेंट था मेरी लाइफ का जहाँ मैंने अपने बहुत बड़े फियर को ओवरकम करा, क्योंकि उसके बाद मैं जितनी बार भी स्टेज पे गया हूँ कभी ऐसा डर नहीं लगा मुझे। दैट्स हाउ थिंग गोज एवरी टाइम कि आप करने कुछ और गए थे, किया कुछ और वो इतना बेहतरीन था कि लोगों की नज़र में आ गया कि हाँ, ये बच्चे परफॉर्म कर सकते हैं, है ना? अच्छा, ऑडिटोरियम की बात करें तो मैंने कई बार और भी देखा है आपको, लाइक पोम पढ़ते हुए कुछ ऐसा था जो आपने रिसाइट किया था। युवराज को भी कुछ परफॉर्म करते हुए देखा था प्रोबेबली। हाँ, मतलब मैंने वो एक वीडियो शो किया था वहाँ पे। हाँ, खुद से वीडियो बनाया था मैंने कि अर्थ कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे वो एंड होगा, अपन लोग क्या कर रहे हैं, वैसे टाइप में एक वीडियो था। चलो, तो आप लोग जैसे अभी नए बच्चों में कुछ होता है नहीं कि सारे जो नए बच्चे आते हैं वो एक ट्रेडिशनल वो लेके आते हैं हायरार्की कि हाँ, मेरे सीनियर्स ऐसे थे, तो उसमें नाम आता है कि हाँ, ये बच्चे ऐसे हैं जो जिन्होंने इतना बढ़िया परफॉर्म किया, मेरे को उसके जैसा परफॉर्म करना है, राइट? अच्छा, इसी कड़ी में एक चीज़ें और जुड़ती है, दैट इज मैक्रोविजन सिनेमैटिक यूनिवर्स, एमसीयू। एमसीयू। दिल से एमसीयू। दिल से एमसीयू। तो दिल से ही बच्चे पूछ रहे होते हैं क्लास में कि सर एमसीयू में ज्वाइन करने के लिए क्या करना चाहिए? सी हाउ इट स्टार्टेड एंड व्हाट वाज योर रोल देयर? एक्चुअली जो एमसीयू था वो आइडिया था हमारे सीनियर्स का। अच्छा। हमारे जो सीनियर्स थे उन्होंने क्लब स्टार्ट करे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो क्लब सारे बंद हो गए। एक रेड नोटिस आया एक्टिव, सब क्लब बंद। अच्छा। अब जब इस साल आए तो हम लोगों को, जैसे इसको एडिटिंग का था और मेरे को थोड़ा फोटोग्राफी का शौक था, तो हम लोग धीरे धीरे, पहले तो शोम भैया हैं जो यहाँ पे, शोम सर हैं, हम शोम सर के पास पहले जाते थे सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखने, क्योंकि हम लोगों ने पूछ लिया था सर से कि सर सीखना है, इंटरेस्टेड है सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए। तो वहाँ से हम सब बैठे थे। फिर ऐसे धीरे धीरे करके अप्रैल के मंथ के अराउंड एक आइडिया निकला कि सर पिछले साल एक क्लब था एमसीयू करके, अपन उसको क्यों नहीं शुरू कर सकते। वापस से स्टार्ट कर देते उसको। तो फिर वहाँ पे हमने ऐसा सोचा कि ठीक है, वहाँ से बात निकलना शुरू हुई। अब जब पहली बार हम गए अंतरा मैम के पास, तो अंतरा मैम बोली कि नहीं, एमसीयू क्लब के नाम से, क्योंकि पिछले साल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी क्लब की वजह से, तो उसके बाद दिस इज़ नॉट गुड आइडिया टू स्टार्ट द क्लब अगेन। तो फिर वहाँ से थोड़ा मेहनत लगी क्लब स्टार्ट करने में, बट आखिरी में मैक्रो सिनेमैटिक यूनिवर्स वापस जिंदा हो गया। एंड नाउ इट्स ह्यूजली सक्सेसफुल मैं बोल सकता हूँ, जिसमें बच्चों को एक शानदार एक्सपोजर मिलता है बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाने का। हाँ। आप जो कर सकते हो वो करो अपने बेस्ट वे में, है ना? यस, है ना? और एक और रहता है कि जैसे इंटरेक्शन होता है दूसरे लोगों से। जैसे एमसीयू के अंदर बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, एडिटिंग भी हम ही लोग करते हैं, फोटोग्राफी हो गई, वीडियोग्राफी हो गई, सब कुछ हम लोग करते हैं। तो वीडियोग्राफी में भी अगर आपको करनी है तो एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर कि आप अगर जा रहे हो कोई के पास में, इंटरव्यू ले रहे हो आप कोई का, तो उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, बात करने के एक तरीका होना चाहिए। जैसे इंटरव्यू लेने के लिए जा रहे हो कोई स्ट्रेंजर का, तो बच्चे क्या है यूजुअली बात नहीं कर पाते ऐसे स्ट्रेंजर्स लोगों से, पर अगर एमसीयू के अंदर है या फिर मैक्रोविजन एकेडमी के अंदर है तो ये सभी चीज़ें पक्के से सीख सकते हैं वो लोग, क्योंकि एडमिशन पे भी टीचर्स वगैरह नहीं रहते वहाँ पे कि पेरेंट्स को आके घुमा रहे हैं कि हमारे स्कूल में ये है वो है। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वही बताते हैं कि हमारे पास मंत्रा विंग है, हमारे पास पैराडाइज है, हमारे पास उड़ान है। तो हाँ,
ऐसा एमसीयू की वजह से भी बहुत ज़्यादा बच्चों को हेल्प होती है और कि इस बार तो हम लोगों को ऐसा करने को मिला था कि हमको एक कार्ड दे दिया, सबको एक बैच होल्डर्स और एक कार्ड दे दिए। अब हमको जाके सबसे रिव्यूज़ लेने हैं और सबसे रिव्यूज़ लेके उनका एक इंटरव्यू सा लेना है कि मैम आपको कैसा लगा हमारे यहाँ का। तो लाइक वो एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में बहुत हेल्प करा, क्योंकि इट्स जस्ट लाइक कि हम एक पब्लिक में घूम रहे हैं और रैंडम लोगों का इंटरव्यू लेते जा रहे हैं। See, when I started these things, like जो आप बता रहे हो, उसमें होता क्या है कि नॉर्मली अपन ये प्लान करके जाता है कि मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा तो ये आंसर आएगा, फिर ये पूछूंगा। कई बार क्या होता है, अपन पूछते कुछ और है, सामने से आंसर कुछ और आता है, एंड एट द मोमेंट यू हैव टू फ्रेम अनदर क्वेश्चन। वो जो एक्सपोजर मिलता है ना सीखने का, दैट इज समथिंग यूनिक। हाँ हाँ, है ना? इट वाज रियली समथिंग कि आप कोई से भी आप अगर ये सीख जाते हो तो आप किसी भी कोई भी रैंडम पर्सन हो, आप उससे बात कर सकते हो, आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। कभी कभार फंस भी जाते हैं ऐसे बात करते करते। जैसे एक बार मैं फंस गया था, उन्होंने कुछ तो क्वेश्चन पूछ लिया था, अब नहीं पता था आंसर, तो सर सॉरी सर, आई डोंट नो सर, सर रियली सॉरी। So these are the question that comes, like pop-ups, कि कहीं पर्टिकुलर पॉइंट पे वो सीधा पॉपअप जैसा आता है, एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड एवरी टाइम कि अगर ये पॉपअप आता है तो आप क्या आंसर देने वाले हैं। दैट्स हाउ माइक्रोविजन डज एवरीथिंग है। ओके चलो, ऐसी बहुत लंबी चीज़ें, लिस्ट बहुत लंबी है बात करने की। मैं चाहता हूँ कि उसके पहले एक ओवरऑल आपका नज़रिया समझे, क्योंकि आपने 2 साल का मतलब होता है, लंबा टाइम होता है, और मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि बहुत छोटे हो। 10th के बाद बच्चा इस कंडीशन में पहुंच जाता है कि वो साइकोलॉजिकली चीज़ों को समझने लग जाए। तो अगर ओवरऑल मैं ये बोलूँ कि कुछ शब्दों में माइक्रोविजन को एक्सप्लोर करें या एक्सप्लेन करें। यस। अगर ऐसा बोले कि कुछ शब्दों में माइक्रोविजन को एक्सप्लोर करना है, लाइक आई विल से जो बात यहाँ होलिस्टिक डेवलपमेंट की है वो बात है, साथ में होलिस्टिक डेवलपमेंट के साथ एक जो रहता है माइंडसेट डेवलप करना। क्योंकि अगर इंसान का आईक्यू, इंसान का जनरल सेंस अगर नहीं हो पा रहा डेवलप, तो वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बट माइक्रोविजन एकेडमी में आके मेरे को तो ऐसा पर्सनली मेरे को महसूस हुआ है कि लाइक एक प्रोडक्ट आया था और एक मार्केट बन के आज जाने वाला है यहाँ से। क्योंकि यहाँ पे चीज़ें ऐसी सिखाई गई हैं। यहाँ अब हर कोई अपने हिसाब से, हर कोई को अपन ध्यान नहीं दे सकते, बट यहाँ एक स्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि आप आओ उस स्टेज पे, आप सीखो चीज़ें। तो एक जनरल सेंस को डेवलप करा है। मैं बोलूँगा कि जो बात यहाँ पे बोलते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, वो है। इट इज देयर। हाँ, और अगर मैं एक वर्ड में डिस्क्राइब करूँ मैक्रोविजन को, तो डिसिप्लिन। ये एक वर्ड है जो हाँ फॉलो होता है, डिसिप्लिन है स्कूल में। अगर अपन बात करें दूसरे स्कूल्स की, तो वहाँ पे इतने बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं जितने मैक्रोविजन के बच्चे हाँ रहते हैं। क्योंकि और ये क्या है, इसका एक और रीज़न है, टीचर्स को भी पूरा भरोसा रहता है बच्चों के ऊपर। जैसे अभी मैंने बोला था कि जो स्टूडेंट्स हैं वही लोग सभी पेरेंट्स वगैरह को टूर करवाते हैं पूरे स्कूल का। तो ये कब होगा, जब अपन को मतलब टीचर्स को एक भरोसा होगा, ट्रस्ट होगा, जब ही तो ट्रस्ट करते हैं सभी टीचर्स, पूरा सपोर्ट करते हैं अपना, और मतलब यही सब कुछ है। बिल्कुल। चलो ठीक है, ये तो बात रही हमारे स्कूल की। अब जरा आपके बारे में बात कर रहे हैं, इंटरनल कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका, है ना? चल अच्छा देखो, 2 चीज़ें होती है, एक तो होता है अप्रिसिएशन, आपने कुछ अच्छा किया, किसी ने अप्रिशिएट कर दिया। दूसरा होता है पनिशमेंट, आपने कुछ गलत किया और आपको पनिशमेंट मिल गया। सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट पनिशमेंट फर्स्ट। दूसरा होता है पनिशमेंट, आपने कुछ गलत किया और आपको पनिशमेंट मिल गया। So let's start talking about punishment first, then we'll talk about appreciation. बहुत पिटे हैं। लाइक पनिशमेंट की बात करें हाँ। तो जितने हम लोगों ने अच्छे काम करे, तो हम लोग उससे डबल गंदे काम करे। गंदे काम कुछ ऐसा गलत नहीं था, हाँ। बट हाँ कहीं ना कहीं रूल्स को डिसोबे करना, शैतानी करना इनडिसिप्लिन बेसिकली। क्रिएट करना, बहुत करा हमने, बहुत करा। अब लाइक अभी परसों की बात है, हम लोग रात को 1:30-2 बजे हॉस्टल में मस्ती कर रहे थे, एंड वहाँ पे शर्मा सर को कॉल कर दिया। शर्मा सर आए गुस्से में और सब बच्चे लाइन से पिटे। फिर बहुत मारा सर, ऐसा बहुत मारा। ये ऐसा होता रहता है, ऐसे कंटिन्यू। जैसे अभी लाइक अब तो आखिरी का टाइम था और टीचर्स ने मारना बंद कर दिया, पर कहीं ना कहीं जो अंदर की एक मस्ती थी वो अभी बंद नहीं। हम लोग की आदत थी कि डिनर के बाद हमेशा लेट आते थे, और अब जब लेट आते तो वहाँ पे शर्मा सर, जैसे देख लिया लेट आते, शर्मा सर बुलाते थे स्टेज पे, उसे स्टेज पे बैठो, अब नहीं जाना, आधा 1 घंटे। हाँ, अच्छा मैंने देखा है कई बार, मेरे को अभी तक मिसअंडरस्टैंडिंग थी।
मेरे को लगा कि बच्चों को क्लास में भारी लगता होगा तो बच्चे हवा में बैठ के पढ़ रहे हैं। नहीं ये नहीं था। वो 2 रीज़न से आते थे स्टेज पे, या तो ले अच्छा। या तो हवा में बैठ के पढ़ रहे हैं। नहीं ये नहीं था। वो 2 रीज़न से आते थे स्टेज पे, या तो अच्छा। या तो पनिशमेंट है या फिर मन नहीं लग रहा पढ़ने में, तो स्टेज पे आके बैठ जाते थे। मेजॉरिटी वही वाले रहते हैं जो शैतानी करते हैं। अच्छा, मेजॉरिटी। हाँ, और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे हरकतें तो बहुत यहाँ आके करी हैं। कोई खास टीचर जहाँ आपको मतलब ऐसा लगता रहा हो कि हाँ यार, ये एक्सपीरियंस, ये वाला जो पनिशमेंट था ये मेरा नहीं था, ये उसको होना चाहिए था, गलती से मिल गई मेरे को। हाँ, मैं बताता हूँ ये मैं बहुत अच्छे से बता सकता ये जैसे भव्य है, अब मैं लेट नहीं होता, मैं टाइम से निकल सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो, पर दोस्ती तो इसके साथ में मैं रुक जाता कि नहीं, दोस्त के साथ नहीं आऊँगा वरना नहीं आऊँगा। तो बाहर निकले जैसे ही हॉस्टल के, राजीव सर हमारे वार्डन रोक लिया, खड़ा कर लिया और मुर्गा बना दिया। हाँ, और मज़ेदार बात ये, वो मुर्गा बनाते तो बोलते थे घर पे हम वीडियो भेजेंगे, तो हम लोग और शान से पढ़ते, घर वाले भी फोटो देख लेंगे क्या कर रहा है कि बच्चा। बच्चा जिंदा तो है, कुछ कर रहा है बच्चा वहाँ पे। क्योंकि घर वालों को इन्फॉर्मेशन नहीं आती, तो हम ऐसे शान से मुर्गा बनते थे फिर बाहर। चलो बेहतर है, और ये मेमोरी लाइफ टाइम चेरिश करोगे। हमेशा हमेशा। राजीव सर को फोन करके बताना, सर वो याद है आपने जो मुर्गा बनाया था। नहीं, और क्लास में लाइक स्कूल टाइम में भी क्लास के बाहर ऐसे निकाल देते थे सर, या फिर कभी मोहित सर क्लास में आए, कुछ पूछा नहीं जवाब दिया, जाके पीछे खड़े हो, पीछे भी खड़े हैं तो मस्ती मजाक कंटिन्यू चल रहा है, रुक नहीं रहे। परमार सर के ऑफिस के बाहर पनिशमेंट मिली कि खड़े हो जाओ, खड़े, मस्ती चल रही, कोई आ रहा जा रहा, जान पहचान का मिला, अरे कैसा है, सब बढ़िया, हाँ पनिशमेंट में खड़ा हूँ, आता हूँ थोड़ी देर से, पर ये चलता रहता यही था। बात अब याद आएंगी आज खबर के दे बाद। कि पनिशमेंट में खड़ा हूँ। मतलब ये खबर दे रहे हैं कि पनिशमेंट में खड़ा हूँ। अच्छा, मेरे को भी याद है अपना एक्सपीरियंस कॉमर्स में। एक बार मैं बहुत गंदे वाला भड़क गया था। हमारी क्लास में थे शायद आपके। हाँ, हमारी क्लास में भड़के थे। एक ही बार थ्रू आउट माई करियर, तो लास्ट के 2.5 years में एक बार भड़का था। आपका सेक्शन इनविंसिबल। इनविंसिबल में हाँ। एक बार, पता नहीं क्यों भड़का था, याद नहीं आ रहा, बट जो भी था। हरकतें। हमारी क्लास में पढ़ाना मुश्किल हो जाता था थोड़ा सा। इनविंसिबल वाज गुड। पायरेट्स वाज उस टाइम जो सीनियर बैच था आपका, पायरेट्स वाज वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग बैच था। दूसरा पायरेट के अपोजिट वाला हाँ, नॉन-सी उस टाइम जो बैच था चैलेंजर्स, चैलेंज। एक और बैच था थिंकर्स था शायद। थिंकर्स। डेंजरस सेक्शन। तो मेरे को लगता है कि मेरे को सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें होती थी वो प्रोबेबली चैलेंजर्स में होती थी, क्योंकि उसमें कुछ बहुत ही मानुष खतरनाक टेररिस्ट है वो। टेररिस्ट आतंक बच मचाते हैं वो टेररिस्ट तो अच्छे हैं, सही में टेररिस्ट है। लेकिन मेरा वो क्लास संभला शायद प्रथम उसी सेक्शन में था। हाँ। उसको पता नहीं क्या लगा मेरे में, आई डोंट नो व्हाट ही फेल्ट अबाउट मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद मैं जब क्लास में जाता तो मेरे को पूरी क्लास बहुत शांत मिलती थी। एक बच्चा भी हंगामा किया तो उसकी पीछे से आवाज आती थी कि मैं पीछे ही बैठा हूँ, पता नहीं क्या होता था, मैं नहीं मालूम। पीछे ही बैठा हूँ। उसके बाद क्लास भरपूर शांत रहती थी। उसको प्रोबेबली शेरो शायरी थोड़ा पसंद है, तो इस वजह से थोड़ी कनेक्टिविटी बनी थी मेरी, तो मेरे को क्लास शांत मिल जाती थी। चलो खैर। अच्छा ये बताओ, नॉर्मली अपन अगर बात कर लें साइंस स्ट्रीम का, फिर मैथ्स है, बायो है, एंड देन बात करें कॉमर्स, तो जो हमारे यहाँ जो कॉमर्स विंग है, अगर मैं बच्चों की बात करूँ, ऐसा मान लो कि 3 बच्चे हैं जिनको पनिशमेंट दी गई है। एक बच्चा मैथ्स का है, एक बच्चा बायो का है और एक कॉमर्स का है। मैं अगर पूछ लूँ कि सर बच्चों को, हाँ मैथ्स वाला बच्चा यार हो गया, कभी कभी गलती कर देता है। बायो वाला है यार ठीक है, थोड़ा शैतान है। अच्छा है कॉमर्स का है इसने तो जो किया है इसी ने किया होगा, वो दोनों गलती से फंस गए। क्या कभी ऐसा फील किया है? हमेशा होता है ये तो सच में होता है। हमारे वैसे बहुत सारे दोस्त कॉमर्स से थे, तो कभी मैथ से, सॉरी, तो कभी पनिशमेंट मिले, लाइक वी ऑल आर स्टैंडिंग, एक टीचर आता है, बेटा तुम इसके साथ रह रहे हो, ये बर्बाद कर देंगे। ये साथ रह रहे हो, ये बर्बाद कर देंगे। ये क्यों बर्बाद कर देंगे? जाके पढ़ाई करो। बट हमें कभी कभी इसका प्रिविलेज भी मिलता था बहुत ज़्यादा। लाइक ऐसा रहता था कि हम सब बैठे, अब जैसे मैं, युवराज बैठा है, राघव बैठा है, वहाँ आर्य निमाड़े बैठा है, हम सब बैठे हैं, वहाँ से टीचर आएंगे, राघव निमाड़े
ये तो कॉमर्स के हैं, ये तो पढ़ लेते हैं, अपन जाके पढ़ाई कर लो। अपन तो पढ़ाई भी नहीं हो रही अपन पे, उनको भगा देते। मैथ्स वाले को भगा दो, कुछ भी काम हो शर्मा सर, कॉमर्स वालों को बुला लो, मैथ्स वाले जाओ यहाँ से। इससे सर सीख भी आते बहुत सारी चीजें। जैसे कोई भी काम है तो मैनेजमेंट सबसे पहले तो जो कॉमर्स का प्राइमरी चीज है अगर मैं बोलूँ तो वो हम लोग सीख जाते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि इवेंट के जो मैनेजमेंट है, झूठ नहीं बोलूंगा, मेजोरिटी ऑफ दी बच्चे कॉमर्स के रहते हैं उसके अंदर रहते हैं। MUN भी हुआ अभी, MUN के अंदर तो अगर अपन देखें तो 90% बोर्ड चेयर्स और ओसीस वो कॉमर्स के थे। अगर हाँ। टोटल 25 लोग हैं मैनेजमेंट में तो उसमें से 18 या 19 तो अकेले कॉमर्स के थे। अगर MUN में, सॉरी MUN में टोटल 25 बच्चे हैं मैनेजमेंट के, तो 18-19 तो कॉमर्स के ही रहेंगे। और ये खास बात है कॉमर्स वालों की कि हमको जैसे लाइक स्कूल फोकस करता है बोर्ड्स पे और कॉम्पिटिटिव पे, तो अब मैथ्स वाले बच्चे जो कॉम्पिटिटिव में नहीं है उनके लिए बोर्ड्स पे फोकस करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट कॉमर्स वाले क्या कि बोर्ड्स पे भी फोकस हो जा रहा है, कॉम्पिटिटिव पे भी फोकस हो जा रहा है, तो एकदम मेंटेन रहती है चीज़ें, तो हम सब कर लेते हैं। और मस्ती भी कर तो सकते हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट। इन सारे प्रोसेस में जितनी चीजें आपने शेयर की उसमें कोई एक ऐसा टीचर जिनका नाम आप कल भी लेते थे, आज भी लोगे और आने वाले पता नहीं कितने कल में लेते ही रहोगे, हाँ ये टीचर यार ये ठीक था, इसकी क्लास में आते थे एकदम चिल रहते थे। मोहित सर। मोहित सर। लाइक कॉमर्स की हर फैकल्टी ऐसी है बोलेंगे तो, हाँ ये तो लिटरली है। हर फैकल्टी ऐसी है, लाइक एवरीवन इज यूनिक इन देमसेल्फ। अगर बात करें भावसार सर की, भावसार सर का वो पढ़ाने का अंदाज, वो जो बोलते ना कि कहीं ना कहीं जितना चाहे इंसान में ज्ञान हो पर कहीं ना कहीं उसका जो एक एक्सपीरियंस है वो कभी उसको सरपास कर ही देता है, वो कह सकते हैं भावसार सर में जब वो पढ़ाते हैं। अब मोहित सर वो कहीं ना कहीं मोहित सर में ऐसा रहता है कि हाँ ये भैया है, सर नहीं ये भैया है, क्योंकि लाइक वो भी यंग है, यंग माइंडसेट से, और वो भी एकदम फुल मस्ती में आके पढ़ेंगे। या फिर अय्यर सर हो जाए, अय्यर सर भी आते हैं क्लास में तो बड़ी बढ़िया कहानी सुना रहे हैं। अभी अरे तो भयंकर। दीपक सर आ गए। अरे अय्यर भयंकर। सर का उनका तकिया कलाम है, अरे भयंकर क्लास में। अरे भयंकर। हाँ, अरे प्रभु क्या हो गया ये। तो ऐसे सब टीचर बहुत यूनिक हैं, और इसमें भी हमारे एक टीचर है जो हमारे भी हैं, जो लाइक शोहम सर, जिन्होंने हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाई, ग्राफिक डिजाइनिंग, एडिटिंग, फोटोग्राफी, बहुत सारी चीज़ें सिखाई, उनको भी सैल्यूट है। उनको भी सैल्यूट है। चलो तो ये सारे टीचर्स हैं जिसको चेरिश करेंगे अपना लाइफ टाइम, है ना। चलो आगे थोड़ा सा और बात करते हैं। लाइक आपने बात कर ली एकेडमिक्स की, ठीक रहा आपको, जो सोशल मीडिया है उसमें आपको चीज़ें अच्छी मिली। अपार्ट फ्रॉम दीज टू थिंग्स देर आर मेनी अदर थिंग्स, लाइक बहुत सारे एक्टिविटीज़ किए होंगे, गेम्स खेले होंगे, हॉस्टल की लाइफ जितना भी टाइम मिलता रहा होगा हॉस्टल में, मेस की लाइफ। अच्छा, इन सारे चीज़ों को अगर ऐड ऑन कर दे तो जो आपका पर्सनल अपग्रेडेशन हुआ है जब भव्य और युवराज ने स्कूल में एंट्री करी थी तब, और जब भव्य और युवराज आज जा रहा है तब, इस दोनों में ये दोनों अपने अंदर क्या अपग्रेडेशन देख पा रहे हैं? मतलब डिफरेंस अगर देख रहे हो इतना बड़ा है। इतना बड़ा फ्रेम ही नहीं आ पाएगा, बहुत ज्यादा बड़ा है। कैमरे से बाहर चला जा रहा है। वो तो बहुत ज्यादा बड़ा है। वो तो बहुत ज्यादा बड़ा है। गैप बहुत बड़ा है। इट्स लाइक जब यहाँ आए थे एम भी नहीं था कुछ, ऐसा था कि रात को कॉल करा, युवराज भाई एक स्कूल देखा है मैक्रोविजन नाम का। हाँ, तो चल रहा है क्या, एडमिशन की आखिरी डेट है। रात के 2 बजे मैं मम्मी बैठ के बात कर रहे थे कुछ, तो इसका फोन आता कि हेलो यूवी। बोला हाँ। बोलता स्कूल चलेगा क्या? बोला चलो। बोलता मैक्रोविजन नाम का एक स्कूल है बुरहानपुर में, नाम भी नहीं सुना आज तक, कुछ पता नहीं है क्या है, पर बुरहानपुर चलेगा में क्या? इवन नहीं था हमारे जान पहचान में कि बुरहानपुर कहाँ है, मेरे को इतना पता था खंडवा के पास कोई जगह है, ठीक है। बस सुना तो हमने बोला चलो, रजिस्ट्रेशन कर दिया, सब हो गया, सिलेक्ट हो गए। फॉर्चुनेटली बोलूंगा अब मैं। हम सिलेक्ट हो गए। लाइक क्योंकि जब यहाँ आए थे तो पहले दिन जब एकदम सब चेंज हुआ, फोन हाथ से चला गया, तो लगा कि यार अनफॉर्चुनेटली क्यों हो गए सिलेक्ट, क्या गलती करी थी हमने, क्यों भेजा हमें यहाँ पे। पर फिर सब रहा, यहाँ पे रहे और नए दोस्त बनाए, स्टेज पे परफॉर्म किया, MCU के अंदर काम किया, मैनेजमेंट किया, बहुत सारी चीजें करी। लाइक तो चेंज हुआ। और अगर बात करें जब यहाँ आए थे तो एक एम लेके नहीं आए थे कुछ, ये लेके आए थे कि ठीक है ना 2 साल निकालने हैं, 2 साल के बाद देख लेंगे क्या करना है, यहाँ आके देख लेंगे क्या करना है। और आज जब जा रहे हैं तो आज खुद को इतना सेल्फ सफिशिएंट समझते हैं कि हाँ अगर कहीं छोड़ दिया जाए अकेला तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। वो सुना होगा आपने, थ्रू आउट अपन पढ़ते हैं कि रेवोल्यूशन हुआ है, ग्रीन रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, सबके फादर रहे हैं। यहाँ मेंटल रिवॉल्यूशन बोलेंगे। मेंटल रेवोल्यूशन हुआ है, और वन एंड ओनली फादर बोलूं तो फादर ऑफ दैट रेवोल्यूशन इज आनंद सर। हाँ बिल्कुल। हर चीज को सामने वाले को इस तरह से पेश करते हैं, वो लगता है कि अच्छा ये कुछ है भी। आप सिंगल हैंडेड सोचते रहो तो लगता है यार इतनी बड़ी चीज है, बहुत मुश्किल है। आप उनके पास चले जाओ, अच्छा ये इतना सा
ये इतना इतना सा क्या? सा था। सर कम्युनिकेशन है सर, पर उनके अंदर कम्युनिकेशन की जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है उनकी। आनंद सर की क्योंकि अगर जब बात हम करें पहली तो। बार आए थे यहाँ पे और जैसा एडमिशन में रिजल्ट के बाद आनंद सर की स्पीच रहती है ऊपर, लाइक वो स्पीच सुनी थी, इट इट वाज रियली अमेजिंग। इट्स लाइक समथिंग दैट वी हैड लिसन फर्स्ट टाइम। आज तक नहीं सुना किसी पर्सन को इतना अच्छा बोलते हुए। मेरे को याद है मैं रिकॉर्ड कर लिया था, उसको रिकॉर्ड करके ले गया था, घर जाके पापा नहीं आए थे तो मैं पापा को भी सुनाई थी, पापा ये देखो वहाँ का चेयरमैन डायरेक्ट बोल रहा है, जो बोलना है डायरेक्ट बोल रहा है, ऐसा भी नहीं कि कुछ मार्केटिंग का ट्राई कर रहे हैं, डायरेक्ट बोल रहे हैं कि अगर नहीं पढ़ोगे निकाल देंगे, छोटे हाँ। पढ़ेंगे। ये डायरेक्ट उनके जो वाइफ है से तो है, जो है तो जो है। है तो है। इसीलिए तो क्रांतिकारी है वो। इसलिए फिर पापा भी बहुत इम्प्रेस हुए स्पीच सुन के, वो दीदी भी बहुत इम्प्रेस हुई, फिर उनके बाद उनका मोटिव बन गया कि हाँ डाल दो, अब देख लेंगे जो जी, व्हाट अबाउट दरबार? कितना एंजॉय करते थे उसको? बहुत ज़्यादा, क्योंकि दरबार। उसका रीज़न है, जो क्वेश्चन आ रहा है मन में कुछ भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, आनंद सर से पूछ लो और वो इतना प्यारा जवाब देंगे, इतना प्यारा आंसर देंगे कि आपको लगे हाँ बस यही सुनना था, समझ में आ गया। इट्स लाइक दरबार में और एक मजेदार चीज भी होती थी, कभी दरबार में कोई खड़े होकर कुछ उल्टा क्वेश्चन पूछ ले, फिर वो आनंद सर का जो रिप्लाई आता था, एक जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो वो तीर छोड़ते थे, वो मजा आ जाता था, कसम से मजा आ जाता था। वो कहते हैं ना रोस्ट करना। हाँ हाँ, वो हाँ, लिटरली वो बिल्कुल। रोस्ट करते थे। वो डीप फ्राई कर देते हैं, वो रोस्ट भी नहीं, डीप फ्राई कर देते हैं वो। हाँ भाई तुम्हें क्वेश्चन पूछना तो तुम्हें सोच के आना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें जो आंसर मिलने वाला है ना वो इतना खतरनाक हाँ। मिलेगा। और बीच बीच में आनंद सर शेर और शायरी सुनाते थे, वो बहुत प्यारी लगती थी। ऐसा हाँ ऐसा अच्छा सी आई स्टार्टेड लिविंग, सी कहते हैं ना कि अपन जिंदा है चल रहे हैं, आई स्टार्टेड लिविंग, आई मीन जो इंटायर कैपेसिटी होती है एक आदमी की जिंदगी जीने की, वो उनसे मिलने के बाद भी है। मैं लिखता था पहले, मैं शेर व शायरी बोलता था पहले, ये मेरे लाइवलीहुड का एक पार्ट था, अर्न करता था मैं इससे। लेकिन जो एक्सपोजर यहाँ आके मिला मेरे को बोलने का, या वो कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे आप दोनों एक दूसरे से मिल रहे हो, एक दूसरे से बात करो तो आपको लगता है कि आप जानते हो, अच्छा जानते हो, है ना। आप किसी तीसरे से मिलते हो, आपको लगता है कौन है ये, मैं तो कुछ नहीं इसके सामने, मेरे को कुछ और करना पड़ेगा। दैट्स हाउ आई फेल्ट ओवर हियर। और उसके बाद एक बड़ा ही एक्सपोजर मिला इस चीज़ में। खैर अच्छा, आनंद सर तो खैर है ही, हमने काफ़ी बात कर ली उनके बारे में। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इस कैंपस के अंदर आने के बाद, जो दुनिया आपको मिलती है वो किसी बहुत ज़्यादा डेवलप सिटी से कम तो नहीं है, है ना। इसका एक्सपोजर कैसा रहा आपका? अगर इसका तो मैं बोलूँ, जैसे हम लोग तो टीकमगढ़ से आए हैं, तो टीकमगढ़ मतलब है डेवलप्ड, है वो हो रहा है डेवलप, वो एक्चुअली इतना डेवलप था नहीं पहले। तो हम लोग तो इतने बड़े बिल्डिंग्स देखे थे नहीं, इतना बड़ा ऑडिटोरियम देखा था नहीं। और अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो हमारे स्कूल में तो बहुत छोटा सा इतना सा कुछ तो होगा, तो स्टेज था तो वहाँ पे आके परफॉर्म करते थे नाम बराबर। चलो मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपने जिस जगह का भी नाम लिया है मैं नहीं जानता हूँ, मैं आपको पता है कि मैं गाजियाबाद दिल्ली से हूँ, कितना मेट्रो सिटी में काउंट होता है ना, वहाँ के स्कूल में इतना बड़ा ऑडिटोरियम नहीं है। हाँ इसलिए जब हम पहली बार आए थे तो मैं ऐसे देख रहा था ऊपर, ये क्या है, खत्म इतने ही नहीं हो बड़े रहा बड़े है, फैंस, खत्म ही नहीं हो रहा है, सबसे ऊपर बड़ी देखे बात, आ रहा है। इतने बड़े फैंस इतने भी होते हैं क्या। इट्स लाइक फर्स्ट टाइम मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि किसी इतने बड़े ऑडिटोरियम में आ रहा हूँ, क्योंकि एक थिएटर भी होता है तो नॉर्मल थिएटर होता है, 400-500 की कैपेसिटी पे खत्म हो जाता है थिएटर, बट ये तो गजब था ये। युवराज को मैंने रोक दिया था। ठीक है ना। लो बात कर, हेलो, कर देंगे इसको काट कूट। अब कौन? कट कट के होंगे, तो ऐसा तो नहीं लग रहा हम प्रोफेशनली बात कर रहे हैं, नॉर्मली समझ भी नहीं आया मेरे को, कौन? मामी? हेलो, हाँ कौन बोल रहा? अपने कब तक डलेगा। समझ में नहीं आ रहा। जब मैं दो अलग अलग एंगल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आंटी? कौन सी आंटी? बहुत सारी आंटी है। इसमें मैं भी आ रहा हूँ, आप दोनों आ रहे हो, इसमें आप दोनों आ रहे हो, मैं भी आ रहा हूँ, तो मेरा साइड फेस, अरे मुझे कुछ आ रहा, समझ में आ रहा है। हाँ अच्छा तो ये मेरे को 8 to 10 आवर्स अरे लग कुछ जाता तो है आ कौन इजी सी था। ऐप पे करते हो। कैपकट। हाँ, अब तो एफसीपी करता हूँ, मेरे को एक असाइन कर दिया गया है iMat, मैं अभी फिगर आउट नहीं कर पाया कौन है। से असाइन है वो, हाँ वो पीछे वाला लास्ट वाला, हाँ यूवी बोल रहा हूँ। हाँ तो एफसीपी यूज करता हूँ उसपे। अच्छा आंटी, अरे ओके। अरे आंटी, लो तुम्हारी मम्मी है। अरे ये कौन सा नंबर, तुम हेलो। बात तो करो। हाँ अरे तुम्हारी तो मम्मी है। आपका नंबर उस पर क्या पता शो नहीं हो रहा था।
मतलब कौन समझ में नहीं आया। बेटा मम्मी की ही आवाज नहीं पहचान पा रहा मेरी मम्मी थोड़ी है, इसकी मेरी मम्मी नहीं, है। मेरी मम्मी है तभी तो इसकी। नहीं पहचान हाँ पा मैं रहे थे पहचान गया ना। हाँ हेलो। मतलब कौन है, समझ में नहीं आया। अरे अभी बाहर ही निकले ना। स्पीकर फट गया फोन का। तो आनंद सर से एक्सपोजर मिला। जो सेटअप है वो बहुत शानदार है थ्रू आउट चीज़ों की। तो जब एंट्री हुई थी तब से अब जब अपन जाने की कंडीशन में तो अब एक फ्यूचरिस्टिक सोच हो गई होगी कि मेरे को अब आगे जाके क्या करना है ना। लाइक कॉमर्स विंग से है तो मेरे को सीए करना है, मेरे को आईपी मैट करना है। और मेरे को जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है आपको उन चीज़ों की फैसिलिटी इधर दी गई थी बेसिक प्रिपरेशन के लिए। बेसिक प्रिपरेशन अपन कर सकते हैं, राइट। अब उन बेसिक में मैं दोनों की ही बात कर लेता हूँ। अब दोनों में से कोई सीए में था? हाँ मैं सीए में तो दोनों ही था। सेक्शन में थे। हाँ सीए सेक्शन में थे बट दोनों। मैं सीए परस्यू नहीं कर रहा था, मैं आईपी मैट और मैं सीए का कर रहा था। आप सीए का कर रहे थे और आईपी मैट का कर रहे थे। तो जो बेसिक सीए या आईपी मैट की जो क्लासेस थी हाँ। उसके बारे में बताएं कुछ। क्या कैसा रहा, कितना जो कंटेंट होता है प्रॉपर मिला, क्या फैकल्टीज रहे, कौन कौन सी चीज़ें आपको मिली यहाँ पर? भव्य से शुरू करते हैं। लाइक सबसे पहले अगर बोलें कि सीए की क्लास का मैंने सोचा स्टार्टिंग में सीए करने का, बट देन आई गॉट टू नो अबाउट आईपी मैट। एंड आईपी मैट वाज समथिंग जो मेरे को आगे बहुत लाइक आईपी मैट से आपको इंटीग्रेटेड कोर्स मिलता है जिसमें बीबीए प्लस एमबीए होता है। एंड मेरे को जाना बिजनेस की लाइन में मैंने जब सोचा था तो मैंने सोचा सीए से ज़्यादा बेटर ऑप्शन है आईपी मैट का। तो मैंने यहाँ पे पहले देखा आईपी मैट करते हैं जिस तो एलआर की क्लास रही, रेगुलर रही, आप ही लेते थे। और एंड दैट वाज समथिंग इनक्रेडिबल क्योंकि बहुत अच्छी रही एलआर की क्लास। और इवन जो आपने पढ़ाया था वो आज भी अगर जैसे रोहतक के अभी मॉक टेस्ट देते हैं या फिर जिप मैट के कभी मॉक टेस्ट देते हैं तो आज हाँ पढ़ने ऐसा नहीं लगता कि एक बार रिवीजन कर लो, अरे आता तो ये तो इतने सारे क्वेश्चन करे थे, ये सॉल्व कर लो वो सॉल्व कर लो। वर्बल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी एंड बट देन जब हम 12th में आए फिर सुखवानी सर हमें कॉन्ट पढ़ाने लगे और सुखवानी सर का पढ़ाने का तरीका वाज नेक्स्ट लेवल क्योंकि बहुत गजब तरीके से पढ़ाते हैं सुखवानी सर। मैथ्स और अगर एलआर की बात करें बहुत अच्छा रहा, पूरा कवर हुआ। यस। अगर सीए का बोले तो अकेले एलआर का था और मैथ्स, तो ये दोनों सब्जेक्ट तो हमारे कवर हो जाते थे। एलआर तो जैसे हमने बता ही दिया, कादिर सर ओपी बिल्कुल बहुत अच्छे से आप समझा देते हैं। और अगर बात करें तो रेगुलर एग्जाम भी होते हैं, जैसे संडे टू संडे एक टेस्ट लेते हैं टीचर्स, तो उसके नाम को जैसी कॉपी रहती है वैसी कॉपी देंगे, वैसी पूरा पेपर देंगे, उसके हम लोग को वो सॉल्व करना रहेगा, फिर उसके मार्क्स वगैरह रहेंगे। तो हाँ अच्छा ऐसा भी होता है कि ये भी होता है। अच्छा, जो स्कूल लाइफ होती है ना उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसको अपन बाद में मिस करते हैं। बात करें टीचर्स की, बात करें बहुत सारे इंसिडेंट की, मैंने पनिशमेंट की बात कर ली, अप्रिसिएशन की बात कर ली। इन सब में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मेरी समझ से वो होते हैं दोस्त। कुछ जो बहुत अच्छे होते हैं और कुछ जो बहुत ज़्यादा हरामखोर टाइप के होते हैं। हाँ या दोस्त बस। लेकिन चूंकि वो दोस्त है तो है। तो अगर मैं भव्य को पहला ऑप्शन दूं बोलने का तो भव्य किन 5 दोस्तों का नाम लेगा जो मिक्स्ड है कि हाँ ये खतरनाक ही था ऐसा? एक तो लक्ष्य डरडा ये बंदा गजब बंदा है, इतनी सफाई से किसी चीज को भी उठाना हो इसको बोल दो कि भाई वो क्या है प्याज लेने जाना है। अब क्या रहता था प्याज भी ऐसा है कि प्याज अलाउ नहीं है हॉस्टल में, हम मैस से चुरा के लाते थे, हम इसको ले जाते थे साथ में। ये बंदा जाएगा जाके उठा के लेके आ जाएगा, कोई देख ही नहीं रहा इसको, हम जाए हमको कोई पकड़ ले, इसको कोई नहीं, सबसे खतरनाक। फिर दूसरे पे है अक्षत, इसको समझ ही नहीं आता कब कितनी वॉल्यूम में बोलना है। ये बंदा बीच क्लास सर पढ़ा रहे हैं, सर सामने बैठे गाली दिख दे रहा है, ये पीछे से जोर से गाली दे देगा। और किस्मत भाई की इतनी अच्छी, अच्छा इतनी अक्षत वो ना जिसको हाँ मोटा मोटा हाँ हाँ। और भाई की किस्मत इतनी अच्छी, आज तक एक टीचर ने नहीं सुना, भले पूरी क्लास सुन ले या फिर सुना तो इग्नोर कर दिया। और अक्षत तो गजब है। सुन लिया तो हम लोग पिट गए उसके चक्कर में। हाँ हाँ। तुम बोल रहे थे। ये मतलब ये दोनों तो गजब है। इसके बाद जैसे एक हो गया अपना 11th में था रूपेश धनगर करके, वो बंदा बैठा रहेगा कुछ नहीं, फिर बीच में हरकत देगा, धीरे से हरकत देगा, फिर चुप हो जाएगा एकदम सीरियस मूड में, जैसे कुछ करते ही नहीं है। पर जब वो हरकत देने पे आए गजब। ऐसी राघव हो गया, निमाड़े हो गए, ये लोग। अब राघव क्या कि थोड़ा एंगर इशू है उसको, तो ये गुस्से गुस्से में रहता है, फिर इसके मजे ले लेते सब साथ में मजे ले लिए। इसका गुस्सा जाए तो जाए। युवराज की लिस्ट में कौन कौन है? सर लिस्ट में मतलब दो तीन तो म्यूचुअल ही रहेंगे। जैसे एक तो लक्ष्य डरडा, उसकी एक खास बात है, उसका एक आंख बंद रहती है ऐसी। तो
गजब। मैं सोचा बताओ नहीं, पर मैं बोला चलो चलता है, अब नहीं, सब ठीक है। बता दो, छोड़ो चलता है। तो उसकी वजह से टीचर्स वगैरह पता नहीं क्या उसकी शक्ल देख के उसको छोड़ देता, क्या कर देते, पर अगर पकड़ भी लिया चोरी करते तो छोड़ देते। अच्छा। अरे चल जा यार, बच्चा है तू तो, जा छोड़। और उसको उसका जो एक्सेंट है थोड़ा बुंदेलखंडी साइड से वो पूरा शिफ्ट हो जाता है। अच्छा। तो गजब गजब। तो आप दोनों एक दूसरे की लिस्ट में नहीं हो? नहीं तो नहीं, दोस्त है ही नहीं ठीक ना वो है तो। भाई। ऐसा कहाँ दोस्त है ही नहीं वो नहीं तो। है, नहीं मान रहे। वो तो फैमिली मेंबर है। ओह, क्या दोस्त क्योंकि है ही हो नहीं। गए 7-8 साल हो गए साथ में। हम लोग के 6th क्लास में दोस्त बने थे, और जब से लेके आज तक सेक्शन ही नहीं चेंज हुआ। 6th से लेके 10th तक हम एक ही क्लास में रहे, एक ही सेक्शन रहा। 11th-12th में एक ही क्लास, फिर से एक ही सेक्शन, आज तक Okay. सेक्शन ही चेंज नहीं हुआ। आगे क्या प्लान कर रखा दोनों साथ में कुछ करने का? बिजनेस। स्टार्टअप करना है, सोचा है कि लाइक अपने नेक्स्ट ईयर तक स्टार्टअप शुरू कर देंगे। कुछ खास? कुछ खास एक सोचा था कि थोड़ा जूसेस की जो वैरायटी होती है उसमें थोड़ा सा इनोवेशन करके उसको एक सेलिंग का, क्योंकि बेसिकली प्रोडक्ट तो एक ही चीज़ है, उसको बेचने का तरीका बदलता है। अच्छा, ओके। तो उसको एक नए तरीके से बेचने का एक हमने सोचा था स्टार्टअप का अपना। That's how the commerce हाँ, related दैट्स हाउ कॉमर्स जर्नी बिगिन। हाँ, Yes. हम लोग आनंद सर से बात करी थी इसके बारे में। हम्म, अभी क्या हम लोग टाइम पास मार रहे थे, पता नहीं कुछ तो कर रहे थे। हमने बोला चलो टाइम पास नहीं हो रहा, आनंद सर के पास चलेंगे, बात करके आएंगे। ओह, मस्ती मस्ती में गए थे। करेज तो- देखो, टाइम पास करने जा रहे का। हाँ, तो आनंद सर के वो पास। तो क्या था कि हमारे साथ और भी लोग थे। अब ये 6-6 साल से यहाँ पढ़ रहे हैं, ये आज तक नहीं गए आनंद सर के ऑफिस। अब वो हम लोगों ने क्या अचानक से करें? बोल दिया चलो आनंद सर के पास। तो बोलते अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हो, तू पागल है क्या, आनंद सर है वो। मैं कहा, चलो देखा जाएगा जो होगा। तो पहुंच गए, बैठ गए, तो बात करी, सुनने भी बहुत सारे आइडियाज दिए हमको, हाँ कि ये कर सकते हो। क्या है ना कि वो सबके लिए, वो दरबार सबके लिए ओपन है। वो हमेशा ही ओपन रहता है, कितना भी सीरियस मीटिंग चल रहा हो, अगर मैं एंट्री करी, वो बाहर वाले में मैं दिख गया, तो सबसे पहले जो भैया आते हैं उसको भेजा, अरे भेज दो उसको, ऐसा पूछ लो अगर कि कमी सर, तो उसपे भी उनका थोड़ा ऐसा रहता है, पूछ क्यों रहा है, ठीक है ना, तेरे को काम है, तू आया, तू अंदर है, मीटिंग तो हमारी चलती रहेगी, हमारा काम तो चलते ही रहता है। यस, द बेस्ट मोमेंट ऑफ मैक्रोविजन एकेडमी, जो कभी बहुत हंसने पे भी मजबूर कर सकता है, बहुत इमोशन भी दे सकता है। बहुत ऐसे तो बहुत मोमेंट्स हैं, बस जो अगर बेस्ट मोमेंट्स की बात करी जाए तो एक 2-3 हैं। सबसे पहला तो जब हम लोग रात को कॉरिडोर में, मतलब ऐसा हमको पनिशमेंट मिली थी क्योंकि आवाज़ मैं निकाल रहा था। पिटे 5 बच्चे थे मेरे साथ क्योंकि उनको लगा सब आवाज़ निकाल रहे हैं, और मैंने बोला कि ठीक है ना, सब पिट रहे हैं तो मैं भी ठीक है। तो हम सब बाहर निकल गए थे, बाहर निकल के हमको बिठा दिया था। हम उस दिन 3 घंटे लगातार बाहर बैठे रहे कॉरिडोर में, क्योंकि हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं थी। बहुत टाइम पास करा, फिर कोई, अब जैसे बाहर बैठे टीचर भी आ गए थे, तो हम टीचर के साथ भी टाइम पास करने लगे, टीचर परेशान। कम्युनिकेशन, एमसीयू। और बात जो करने का। और बाकी के जो मोमेंट्स है वो एमसीयू के साथ निकले, जो हम सब साथ में बैठे थे, लाइक एनुअल डे वाली भी हम सब साथ में बैठे, खाते जा रहे, बातचीत चल रही है एकदम पब्लिक में, सब पब्लिक ऐसे हमको देख रही है घूर के, ये बच्चे कर क्या रहे हैं? क्योंकि खाए तो ठीक है, आधे घंटे खाए समझते 1 घंटे, हम 2-2 3-3 घंटे बैठे कंटिन्यू। खा ही रहे, मैगी खाए आ रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं जो मिलता आ रहा है। What about your hostel life? भेल। 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 अगर बोलूं कि सबसे ज्यादा क्या किया हॉस्टल लाइफ में, भेल बनाई है, हद से ज्यादा भेल बनाई है। और हर बार इनोवेशन। हमारे रूम में एक सेपरेट आदमी बनाता था, ग्लव्स हैं उसके पास, आपको प्याज काट के हाथ में दे के जाएगा, तरह तरह के सॉसेज आ रहे हैं बाहर से, पूरा सब कुछ बहुत करते। और काम को अलग एंजॉय किया है। बहुत बहुत। रात के 3-3 बजे जाके हमने एक बार बनाई थी महिलाई, रात के 3 बजे जाके मैगी बनाई। कैसे? जो वेपराइजर आता है, वेपराइजर रखा, उसके ऊपर एक बोर्ड रखा, उसके ऊपर रखा अपना उसके खाने के लिए एक प्लेट रखी, और प्लेट में पानी डाल के उसमें मैगी बना रहे हैं रात को 2 बजे 3 बजे, और अगले दिन पेपर है, बोर्ड्स का पेपर, अप्लाइड मैथ का पेपर था इतना मेरा। इनोवेशन लगाता था इस चीज में हम, मतलब वो नीचे वो रखा हुआ है, क्या बोलते हैं, वेपराइजर। वेपराइजर, उसके ऊपर हम लोग कार्डबोर्ड रखा। सबसे पहले वेपराइजर को रखा हमने एक मग्गे के ऊपर, उसके ऊपर रखा, उसके ऊपर से एक कार्डबोर्ड, उसके ऊपर से कट किया, जिससे कि जैसे गैस रहता है ना, जैसे उससे आग निकलती है, तो वैसे वेपराइजर तो गर्म रहता है, तो उससे हम लोगों ने मैगी बनाई। See, what about the most demanding person in Macrovision Academy? Our music teacher Ravi sir. मेरा टैकल रवि सर ने टैकल तो बहुत बढ़िया रहा। और 1 मिनट आओ ना कैमरे में। सर प्लीज। हाँ,
रवि सर के साथ में तो मतलब बहुत मस्ती करी। सर ने डाँटा बहुत है हमको, वही क्योंकि एक बार गुरु पूर्णिमा का टाइम था, हम लोगों को कुछ नहीं, तो दिवाली दशहरा हाँ, दशहरा, सॉरी दशहरा। हम लोगों को गाना गाना था। हम्म। तो मैम ने बोला सर से जाके पूछो, अब म्यूज़िक टीचर हमारे। हमने बोला सर गाना गाना है। अब कुछ तो रहा होगा, तो सर ने हमको मना कर दिया कि क्योंकि नहीं। वो प्रॉब्लम ये थी, सर परफेक्शन की साइड थे हाँ, और हम तो उठे, मुंह उठाया, हम लोग गाना शुरू कर दिया। हम लोग हम फटे बाथरूम बात। सिंगर गाना शुरू कर दिया, हम लोग फटे बाथरूम बात। सिंगर। इन्होंने मेरे को भी मना किया एक बार। मैं मेरे को लगता था मैं अच्छा गाता हूँ। ने मना कर दिया था। मैं आया, ये यहाँ पे ऐसा वाला बजाए, बोले गा। मैंने शुरू किया। मेरा सिंपल सा पॉइंट है, गाने के लिए पहले सीख लो, उसके बाद करो। हाँ, तुम बस आए, हाँ चलो हो गया। मैं गाता हूँ सर, बोले। मेरा सिंपल सा पॉइंट है कि गाने के लिए पहले सीख लो, उसके बाद करो। हाँ, तुम बस आए, हाँ चलो हो गया। मैं ऐसे गाता थोड़ा हूँ सर, सही बोले। है। सर वही था ना, अंदर से था कि नहीं परफॉर्म करना है, और एक गाना और भी बार गाना है एक और बार। बढ़िया हुआ था, अभी मूवी दिखाई दी हमको, सर हमारे बगल में आके बैठ गए थे। तो हमने सर को सबसे पहले बोला था, सर देखो, क्योंकि किसी ने ध्यान नहीं, मैं बैठा था, मेरे बगल में एक था, हम दोनों देख लिया कि सर बैठे। सर देखो, अगर आपको मूवी के बीच में कुछ शब्दों तरीके की आवाज आए तो आप उसको इग्नोर कर देना, क्योंकि ये बॉयज वाली जगह है, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है बीच मूवी में। और सर ने बोला लिटरली सर थोड़ी देर, कंटिन्यू रखो तुम। सर 10 मिनट बैठे, फिर बोले कि बेटा तुम कंटिन्यू रखो, मैं आगे जा रहा हूँ। वो थोड़ा सा बिगड़ गया था वहां पर। चलो चलो, सो ऐसा था मैक्रोविजन का आपका एक्सपीरियंस। एक और कम 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 टोपी पहन के ही आना, तुम्हें चाहते हैं दिखाएं इस एपिसोड में हम। कट ही करोगे मेरे को, वो तो मुझे पता है। नहीं नहीं, कट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल दिखाएंगे, पक्का दिखाएंगे। मैं अपने वाले में से जरूर कट कर दूंगा। इधर वाले दिखा लो। चलो, तो इख्तिताम को पहुंचाते हैं शो को, लेकिन बस लास्ट में एक मैसेज चाहता हूं मैं आप दोनों से ही। कोई भी एक पर्सन मैक्रोविजन एकेडमी में जिसको अपना खास मैसेज देना चाहते हो, क्योंकि आपके सफ़र का इख्तिताम हो रहा है। इस प्रोफेशनल कॉरिडोर की बात करें तो उसमें कोई एक पर्सन चूज करें और बेहतर। अब सोहम सर, लाइक सोहम सर का ऐसा कि उन्होंने ऐसा टीचर नहीं, बट उन्होंने ऐसा भैया साथ दिया है। उनको लिटरली हम उनको कभी सर नहीं बोलते, हम उनको हमेशा बोलते हैं कि सोहम भैया के पास जा रहे हैं, सोहम भैया ये, क्योंकि वो हमारे काम भी करवाते हैं और गालियाँ भी हमें बहुत पड़ती हैं। कहीं ना कहीं हम गलती भी करते तो वो हमें सिखाते भी हैं, गालियाँ भी पड़ जाती हैं, पर आखिरी में वो रहते हैं कि हाँ ये भैया है, कभी बाहर मिल जाए या फिर कभी भी हो, उनके लिए सबसे बेस्ट। लाइक उन्होंने बहुत सिखाया एक से। शोम से भैया ही, बस वही एक हैं जिनने हेल्प कराया। जब जब गालियाँ खाने की टाइम था तो गालियाँ भी दी हैं, जब हेल्प करने का टाइम था जब हेल्प भी करी है, जब प्यार करने का टाइम है प्यार भी किया है। वही एक है। और अंतरा मैम भी, हम्म, अंतरा मैम का कैसा कि टाइम टाइम पे हमको डांटा भी, हम कहीं बाहर जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, पढ़ाई वोट्स आ रहे हैं, डांटा भी, बट इवेंचुअली हमारी कोई भी परमिशन हो सब वो अप्रूव कर देती थी। हमें कहीं पे हो, और वो भी हमें ऐसे चलते वैसे ग्रूमिंग टिप्स देती आती थी कि यार बाल सही नहीं लग रहे, बाल चेंज कर दो, कपड़े ऐसे नहीं ऐसे पहनो। तो हमें ऐसा वो भी ऐसा दीदी ऐसा पूरा उन्होंने सपोर्ट करा अंतरा मैम ने। चलो, तो इसी अच्छी यादों के साथ आज के हम अपने इस पॉडकास्ट को वो पॉडकास्ट नहीं जो रिकॉर्ड हो रहा है, वो पॉडकास्ट है। मेरे को लगा कभी उसको को खत्म करते हैं। खत्म करते हैं, है ना, भगवान कौस्तुभ पांडे का नाम लेके आज के पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग मी। उम्मीद करता हूँ कि जो फ्यूचर में सोच होगी आपकी हर जगह सक्सेस मिले, और बहुत जल्दी ही कौन से गढ़, टीकमगढ़ टीकमगढ़ में आने का मौका मेरे को मिलेगा। बिल्कुल सर। आई होप सो। चलो, रेस्ट अच्छे से पढ़ाई करें, एंजॉय करते हुए। थैंक यू वेरी मच।